हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अर्थात आज की वीडियो में हम आपको सहसंयोजक बंध के वर्गीकरण को बताएंगे कि सहसंयोजक बंध जो है कितने प्रकार से होते हैं, है ना, और कौन कौन से आधार पे जो है सहसंयोजक बंध को वर्गीकृत किया है। तो प्रत्येक आधार से सहसंयोजक बंध को वर्गीकृत करेंगे और उसके प्रकारों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने सहसंयोजक बंध क्या होती है, कौन कौन से कंडीशन से सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, इसके बारे में चर्चा किया है। आप जाके पिछले लेक्चर का वीडियो जो है अवश्य देखिएगा। चलिए आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में। अर्थात सहसंयोजक बंध का वर्गीकरण जो है तीन प्रकार से करेंगे। तीन प्रकार से हम जो है उसका वर्गीकरण करने वाले हैं। तो पहला जो वर्गीकरण होगा ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी, अर्थात पोलरिटी के आधार पर जो है सहसंयोजक बंध का वर्गीकरण। तो पोलरिटी के आधार पर तीन प्रकार के सहसंयोजक बंध बनते हैं। तो पहला कोवेलेंट बॉन्ड जो है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, दूसरा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तथा तीसरा होगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो तीन प्रकार के कोवेलेंट बॉन्ड जो है पोलरिटी के आधार पर बनते हैं। पहला पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। उसी प्रकार से दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन है कोवेलेंट बॉन्ड का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म के संख्या के आधार पर जो है सहसंयोजक बंध कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे है। तो सहसंयोजक बंध जो है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की संख्या के आधार पर जो है तीन प्रकार के होंगे। पहला है यदि दो परमाणुओं के मध्य जो है दो इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है तो वहाँ पे सिंगल बॉन्ड का निर्माण होगा, कहना चाहिए सिंगल बॉन्ड का निर्माण होगा। यदि चार इलेक्ट्रॉन जो है दो परमाणुओं के मध्य साझित हो रहे हैं तो वहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। और उसी प्रकार से यदि दो परमाणु के मध्य 6 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है तो वहाँ पे होगा ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होगा, कहना चाहिए। एग्जाम्पल समझते हैं बारी बारी प्रत्येक का। दो इलेक्ट्रॉनों का शेयर हाइड्रोजन H2 अणु में होता है, कहना चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, अर्थात एक हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा दूसरे हाइड्रोजन को तथा ये वाला हाइड्रोजन उसको एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा। तो टोटल जो है दोनों परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉनों का शेयर हो रहा है, इसलिए उनके बीच दो इलेक्ट्रॉन के शेयर होने के कारण सिंगल बॉन्ड का निर्माण हुआ है, अर्थात एकल बंध का निर्माण। उसी प्रकार से दूसरा है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं ऑक्सीजन O2 अणु। तो O2 अणु में दो ऑक्सीजन है, कहना चाहिए। तो दो ऑक्सीजनों के मध्य में 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है। एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है तथा दूसरा ऑक्सीजन पहले ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है। इस प्रकार से दोनों परमाणुओं के मध्य 4 इलेक्ट्रॉन जो है साझित हो रहे हैं। यदि 4 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है दोनों परमाणुओं के मध्य तो दो सहसंयोजक बंध का निर्माण होगा, अर्थात डबल कोवेलेंट बॉन्ड। उसी प्रकार से तीसरा केस है, यदि दो परमाणुओं के मध्य जो है 6 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो वहाँ पे त्रिबंध बनेगा या ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होगा। एग्जाम्पल के लिए N2 अणु में यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के मध्य जो है 6 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, कहना चाहिए। पहला वाला नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा तथा दूसरा वाला नाइट्रोजन पहले वाले नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉनों को साझा करने के लिए 3 सहसंयोजक बंध की आवश्यकता होगी, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉनों के साझा होने से दोनों परमाणुओं के मध्य में 6 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन जब भी दो परमाणु के मध्य साझित होगा तो उस केस में त्रिबंध का निर्माण होगा, अर्थात ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। पहला प्रकार सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा प्रकार डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा प्रकार ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्रमशः 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के साझा से हो रहा है, कहना चाहिए। तीसरे टाइप का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग अर्थात अतिव्यापन के आधार पर जो है सहसंयोजक बंध दो प्रकार से होंगे। पहला प्रकार होगा सिग्मा बॉन्ड, दूसरा है पाई बॉन्ड। यदि ऑर्बिटल जो है ऑर्बिटलों के मध्य अतिव्यापन जो है उनके एक्सिस से होगा, कहना चाहिए, अर्थात हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होगा। मान लीजिए ये ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल का शेप होता है,
इस प्रकार से। तो यहाँ पे ऑर्बिटलों के मध्य हेड वाला भाग क्या हो रहा है, अतिव्यापित हो रहा है या अतिव्यापन कर रहा है, और अतिव्यापन से इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है। तो इस कंडीशन में ये वाला जो है यहाँ पे बंध का निर्माण होगा और यह बंध कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा। हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होगा यदि ऑर्बिटलों का, तब होगा सिग्मा बॉन्ड का निर्माण। उसी प्रकार से यदि साइड वाइज ओवरलैपिंग और ऑर्बिटल्स, अर्थात ऑर्बिटलों के मध्य जो अतिव्यापन होगा वो होगा साइड वाइज या पार्श्ववर्ती अतिव्यापन होता है। यहाँ पे एक्सियल अतिव्यापन हो रहा था, एक्सिस पे अक्षीय अतिव्यापन या एक्सियल ओवरलैपिंग या अक्षीय अतिव्यापन हो रहा था जब सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हुआ। और यहाँ पे होगा दूसरे टाइप में साइड वाइज ओवरलैपिंग या पार्श्ववर्ती अतिव्यापन कहना चाहिए। तो मान लीजिए ये ऑर्बिटल है अर्थात पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल के मध्य जो है साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है, कहना चाहिए साइड वाइज पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। तो अतिव्यापन दो जगह पे होगा, एक जगह पे सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा तो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा, तथा दूसरे जगह पे पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। दूसरे जगह पे जब इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा तो वहां पे पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। तो पाई बॉन्ड के साथ एक सिग्मा बॉन्ड जो है अवश्य रहेगा। तो पाई बॉन्ड का निर्माण जो है पार्श्ववर्ती अतिव्यापन से होता है। तो ओवरलैपिंग के आधार पर जो है सहसंयोजक बंध यहाँ पे दो प्रकार के होंगे। पहला सहसंयोजक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा और दूसरा पाई बॉन्ड, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड तथा दूसरा पाई कोवेलेंट बॉन्ड कहना चाहिए। एक खास बात करते हैं, एक खास बात बताने वाले हैं। चलिए, एक खास बात यह है, यदि सिंगल बॉन्ड होता है, यदि किसी परमाणुओं के मध्य में सिंगल बॉन्ड होता है अर्थात एकल बॉन्ड, तो इस कंडीशन में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। इस कंडीशन में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर वहीं डबल बॉन्ड होता है, दो परमाणुओं के मध्य जो है डबल बॉन्ड होगा, दो बॉन्ड होगा, तो वहां पे एक सिग्मा बॉन्ड तथा एक पाई बॉन्ड होगा। इनके केस में अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है, दो परमाणुओं के मध्य में तीन बंध है, तीन सहसंयोजक बंध है, तो इस कंडीशन में होगा एक सिग्मा बॉन्ड तथा दो पाई बॉन्ड होगा, कहना चाहिए। अर्थात सिंगल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा, केवल एक ही सिग्मा बॉन्ड, एक ही बंध रहेगा और वो बंध होगा सिग्मा बॉन्ड। अगर दो बंध है, दो सहसंयोजक बंध है दो परमाणु के मध्य में, तो एक जो है सिग्मा बंध होगा और दूसरा पाई बॉन्ड होगा। और इसी प्रकार से अगर तीन बंध है तो एक जो है सिग्मा बॉन्ड होगा तथा दो जो है पाई बॉन्ड होगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से होता है सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड में पाई सिग्मा बॉन्ड का संख्या। चलिए, अब बात करने वाले हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है। प्रत्येक को बारी बारी से समझते हैं। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तथा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को बारी बारी से समझते हैं। कैसे बनता है, क्या होता है आखिर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए, इसको मिटाते हैं। चलिए, अब बात करते हैं सहसंयोजक बंध का पहला वर्गीकरण। तो पहला वर्गीकरण जो है पोलैरिटी के आधार पर है, अर्थात ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। तो पोलैरिटी के आधार पर सहसंयोजक बंध जो है तीन प्रकार के होंगे। पहला है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, दूसरा है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, तथा तीसरा है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या उप सहसंयोजक बंध कहना चाहिए। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है देखते हैं। इसमें क्या होगा, दो भिन्न विद्युत ऋणी अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले अधातुओं के मध्य बनता है। जब भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो दोनों परमाणु जिनके बीच सहसंयोजक बंध है उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिफरेंट होगा कहना चाहिए, भिन्न भिन्न होगा कहना चाहिए, अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान होगा। यहाँ पे कहता है एक परमाणु का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उच्च होगा तथा दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, कम होता है, जिसके कारण से वहाँ पे पोलैरिटी उत्पन्न होगी कहना चाहिए। समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा इस चीज़ को। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं HCl अणु।
HCl अणु में क्या होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन रहता है। तो क्लोरीन जो है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, देखिए क्लोरीन के पास पहले 7 इलेक्ट्रॉन है उसके बाह्यतम कोश में, तो अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो हाइड्रोजन के साथ बंध बनाएगा, तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इसको, तो उसका अष्टक पूर्ण। उसी प्रकार से हाइड्रोजन जो है डुप्लेट पूर्ण करने के लिए उसको क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और दोनों स्थायित्व तो प्राप्त कर लिए। लेकिन यहाँ पे बोला है एक परमाणु का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उच्च तथा दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, जिसके कारण पोलैरिटी उत्पन्न होता है और इस प्रकार के बंध को हम कहेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम होता है, क्लोरीन का यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो क्लोरीन की तुलना में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम होता है तथा हाइड्रोजन की तुलना में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब समझते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखना। सहसंयोजक बंध में किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखना। तो यहाँ पे सहसंयोजक बंध है, इसी सहसंयोजक बंध के सहारे के द्वारा जो है कम विद्युत ऋणी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को जो है अपनी ओर खींच के रखेगा, अपनी ओर खींच के रखेगा क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन जो है ज़्यादा विद्युत ऋणी वाला परमाणु है, तो कम विद्युत ऋणी वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखेगा। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है इधर गति करेगा, कहना चाहिए अल्प मात्रा में। अल्प मात्रा में क्या करेगा, क्लोरीन जो है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रख रहा है। मतलब क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्रिय एक तत्व है, कहना चाहिए क्लोरीन इलेक्ट्रॉन प्रिय तत्व है, इसलिए दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रख रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को लगेगा कि मैं जो है इलेक्ट्रॉन खो रहा हूँ, तथा क्लोरीन को लगेगा कि मैं जो है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा हूँ। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तब लगता है ऋणावेश, और जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है या खो जाता है तब लगता है धनावेश। तो क्लोरीन के पास आंशिक ऋणावेश आ जाएगा तथा हाइड्रोजन के पास आंशिक रूप से धनावेश। पार्शियली पॉजिटिव चार्ज तथा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, तो जिसके इलेक्ट्रॉन को खींचता है उसके पास आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, तथा जो है इलेक्ट्रॉन को खींचता है उसके पास आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन की ओर झुक जा रहा है, अर्थात क्लोरीन की ओर पोल जनरेट होगा इलेक्ट्रॉनों का। तो पोल जनरेट होगा उसके लिए हम एरो से दर्शाएंगे। एरो यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि कम विद्युत ऋणी वाले तत्व हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी वाले तत्व की ओर जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे पोल उत्पन्न हो रहा है। और इस प्रकार के सहसंयोजक बंध को जहाँ पे पोल उत्पन्न होता है उस सहसंयोजक बंध को हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जिस प्रकार के कोवेलेंट बॉन्ड में पोलर जनरेट होता है, पोलैरिटी उत्पन्न होता है, उस प्रकार के कोवेलेंट बॉन्ड को हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। एक बार फिर से समझिए, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन जो है खींच रहा है, क्योंकि क्लोरीन का विद्युत ऋणता ज़्यादा है हाइड्रोजन की तुलना में, इसलिए कम विद्युत ऋणी तत्व से इलेक्ट्रॉन जो है अधिक विद्युत ऋणी तत्व की ओर जा रहा है, कहना चाहिए। अधिक विद्युत ऋणी तत्व जो है कम विद्युत ऋणी वाले तत्व के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इसलिए कम विद्युत ऋणी वाले तत्व से इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी वाले तत्व की ओर जा रहा है। इसके लिए मैं तीर का निशान दर्शा रहा हूँ। कम विद्युत ऋणी से अधिक विद्युत ऋणी की ओर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, जिसके लिए तीर का निशान दर्शा रहे हैं। अर्थात यहाँ पे पोल जनरेट हो रहा है, कहना चाहिए। इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, झुकाव उत्पन्न हो रहा है, तो पोल जनरेट हो रहा है, पोलैरिटी उत्पन्न हो रहा है। और इस प्रकार के कंडीशन में जब सहसंयोजक बंध होता है तो उस सहसंयोजक बंध को कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरे प्रकार का सहसंयोजक बंध होता है अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, अर्थात नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दोनों परमाणु का विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, समान होता है। सहसंयोजक बंध में उपस्थित दोनों परमाणु का विद्युत ऋणता क्या होगा, समान होगा, जिसके कारण
पोलैरिटी उत्पन्न नहीं होगी कहना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु दोनों मिलकर बनाते हैं H2 अणु। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन परमाणु दूसरे हाइड्रोजन परमाणु को इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं और सहसंयोजक बंध का निर्माण कर रहे हैं तथा दोनों एक दूसरे को स्थायित्व प्रदान कर रहे हैं। तो इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से समान ही होगा, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन परमाणु है तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, समान होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, ना तो ये वाला परमाणु इसके इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा, ना ही ये वाला परमाणु इसके इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का झुकाव उत्पन्न ही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनों के बीच पोल जो है उत्पन्न ही नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो बंध बनेगा उस बंध को कहेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य इलेक्ट्रॉन जो है अपने अपने जगह में स्थायी है कहना चाहिए। ना ही इसका इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और ना ही इसका इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन अपने जगह पे स्थायी है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का झुकाव उत्पन्न नहीं हो रहा है, अर्थात पोल उत्पन्न नहीं हो रहा है। नो पोलैरिटी जनरेट, तो जहाँ पे पोलैरिटी जनरेट नहीं होता उस प्रकार के सहसंयोजक बंध को कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे नो पोलैरिटी, नो पोल जनरेट कहना चाहिए। तो पोल जनरेट ही नहीं हो रहा है, इसीलिए उस प्रकार के कोवेलेंट बॉन्ड को हम कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस प्रकार से पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है तथा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है कहना चाहिए। उसी प्रकार से पोलैरिटी के आधार पर तीसरा कोवेलेंट बॉन्ड का प्रकार है वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, अर्थात उपसहसंयोजक बंध। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं अर्थात इलेक्ट्रॉनों का साझा के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो इसमें भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, लेकिन यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉनों का साझा नहीं होगा, बल्कि एक साथ इलेक्ट्रॉनों का जोड़े का साझा होगा, इलेक्ट्रॉनों के जोड़े का साझा होगा कहना चाहिए। एक के पास इलेक्ट्रॉन जो है अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्म रहेगा तथा दूसरे को इलेक्ट्रॉन युग्म की आवश्यकता होगी, तो एक परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन युग्म दूसरे को दान कर देगा। तो इस प्रकार से सहसंयोजक बंध का निर्माण होगा। तो सहसंयोजक बंध को जो है हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के बने रहिए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल त्रिलोक कॉन्सेप्ट कलेक्शन के साथ, और सीखते रहिए छोटे छोटे मोटे मोटे और नए नए कॉन्सेप्ट। धन्यवाद।